अम्मा बाय बोल दो, बाय बाय। ऐसे करते हैं ना, वो कर दो बाय। हेलो हेलो हेलो, सभी का फिर से स्वागत है। और दामीरा व्लॉग्स आप लगातार देख रहे हैं और देखिए बहुत सारा प्यार मिल रहा है आप सभी से, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हम कंटिन्यूसली जो है आपको वीडियो दिखाते रहेंगे ऑफ कैमरा की। फ़िलहाल हम हैं आगरा। मैं अभी अयोध्या बोलने वाली थी क्योंकि आदत लग चुकी है अयोध्या में रहने की। आगरा आ चुके हैं, अयोध्या से सीधे हम लोग आ चुके हैं आगरा। आगरा में फ़िलहाल तो हम गए थे बाराबंकी भी, पर बाराबंकी किसी कंडीशन के कारण हमें वहाँ से लौटना पड़ा है। फिर से जाएंगे बाराबंकी के, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, पर सॉरी, एक्सट्रीमली रियली वेरी सॉरी, हम लोग नहीं रुक पाए वहाँ पर अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है। सोचिए क्या आ रहा है, रक्षाबंधन। तो उसके लिए घर के लिए प्रस्थान करना पड़ेगा, आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। और आगरा आ चुके हैं, आगरा से सीधे घर के लिए प्रस्थान करेंगे, तो इसीलिए अब आगरा में आप रिपोर्टिंग देखेंगे। और फिलहाल हम हैं होटल में और तैयार हो चुके हैं और बाहर निकलने की तैयारी है। चलिए देखते हैं आगरा वासी कैसे हैं कैसे नहीं। और ज्योतिष चौहान बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी खैर नहीं है क्योंकि मैं बहुत लेट करवा दी हूँ। तो सीधे हम चलते हैं, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ कि आप लोग लगातार जो है हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इतने सारे व्यूअर्स जो हैं दामीरा व्लॉग्स पे भी जुड़ चुके हैं। और मैं ढूंढ रही हूँ कि ओके चलिए बाहर चलते हैं और देखना गुस्सा कैसा दिखेगा इन लोगों का, हंसेंगे या क्या करेंगे पता नहीं। तो देखिए दोनों इंतजार कर, दिखा देती हूँ क्या बोलना बताओ। इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर और ये आज का नहीं, ये डेली का है। चलिए मैं लॉक करके आती हूँ आप लोग को, ठीक है, ओके। तो अब हम चल रहे हैं सीधे कहाँ पे, आप लोग तो कुछ तो बोल दो, मैं ही बोलती रहती हूँ। हाँ, आसपास के गाँव में, ठीक है। ये वाला ठीक है ठीक है ठीक है। ग्राउंड हो जाएगी, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। और तो चलो चलते हैं बाहर। ठीक है, हम मिलते हैं सीधे फील्ड में, अभी क्या होता है देखते हैं। और फिलहाल तो हमारा पहला यही रहेगा कि आप लोग कुछ चीज़ों को लेकर के बड़े नाराज़ दिख रहे हैं। और वो उन कुछ चीज़ों में एक चीज़ है कि लोग बोल रहे हैं कि मैं पार्शियल हूँ। जब पक्ष की बात करते हैं तो लोग विपक्ष के नाराज़ हो जाते हैं, विपक्ष की बात करते हैं तो पक्ष वाले नाराज़ हो जाते हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि सबकी सच्चाई सामने आए, और आप लोग ऐसे करेंगे तो कैसे हम जो है काम करेंगे, कितनी मेहनत के साथ इधर उधर जा रहे हैं। और चलिए चलते हैं सीधे, आप लोग इस पर ज़रा सोचिए ध्यान से क्योंकि हम लोग को निकलना है, लेट बहुत हो चुका है। हम एक गांव में आ चुके हैं, आगरा के एक गांव में आ चुके हैं। और इस गांव का नाम क्या बताया था अम्मा आपने? बज्जीगढ़ी। ये बज्जीगढ़ी ये गांव है और आगरा ग्रामीण यहाँ की विधानसभा लगती है। और एक अम्मा के हम छोटे से घर में बैठे हैं जिनको अभी आवास नहीं मिल पाया है, उनकी आवाज़ को भी हम उठा रहे हैं। अभी उनसे भी बातचीत की है और देखिए प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पर, बहुत सारे लोग हैं। इस गांव में कितना काम हुआ है वैसे? विधायक आते नहीं आते हैं? कोई ना आता बेटा, मैं तो खेतों में झोपड़ी रही है। हाँ खेतों में रही है पाली लगा। अच्छा, आवास योजना की जैसे बात की जाती है, आवास ना मिलो। हाँ, आवास योजना की तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये घर है जो इन अम्मा का है। और ये रही मेरे पास बैठी है, आप आ जाइए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अच्छा आपको, आपका घर यही है ना? हाँ जी। तो आवास की क्या दिक्कत हुई कि मिल रहा है प्रधान से, नहीं मिल रहा है? शिकायत करने पे शिकायत की थी आपने प्रधान से या नहीं? तुम्हारा प्रधान करता है, हाँ हम नहीं देंगे। हमने देंगे का क्या मतलब होता है? वही तो देंगे और कौन देगा? हम ले पाएंगे, प्रधान ना करे तो माने
अच्छा यूँ कहते हैं अच्छा जब उन तक प्रदान न किए थे मैंने अच्छा। इन लोगों की आवाज़ थोड़ा हम जो है लगातार उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि हाँ पीछे मैं देख रही हूँ, पीछे चूल्हा है, तो भैया कह रहे हैं पीछे देख लीजिए मैडम। देखिए घर है इन अम्मा का और कितनी परेशान है। आप सोचिए ज़रा, जब बरसात मौसम हो, अगर बरसात का मौसम हो तो इस घर में कैसे हम रहेंगे, ज़रा सोचिए। क्या कह रहे हैं भैया? बिल्कुल सही बात है। अच्छा यहाँ प्रधान कुछ काम वाम नहीं कर रहे हैं क्या? बिल्कुल भी यहाँ सन्नाटा है बिल्कुल। 2 बार प्रधान हो गया। अच्छा 2 बार प्रधान हो गए। और जनता का हाल देखो, कितने त्रस्त हैं यहाँ पर लोग कि जो ज़रूरतमंद है उन तक कुछ भी नहीं पहुँच पा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना भी यहाँ तक नहीं पहुँची। हम हाँ जोगी थे हाथ जोड़ के जिक्र है कि बाबूजी हमारी सुनाई करो। यूपी के ये वो गांव हैं जिनमें शायद कहीं भी जो है बिल्कुल नामो निशा मिटाने वाली चीज़ें होती हैं कि उनको ध्यान में रखा ही नहीं जाता कि ये भी गांव हैं, इनमें भी विकास पहुंचना चाहिए। और सही बात है, सरकार तो कह देगी कि विकास हम कैसे करें जब हमारे पास तक समस्या नहीं पहुंचती। चलिए अब हम दिखा रहे हैं आपको, तो आप ज़रूर ध्यान दें इन पर। बेचारे आस लगा के बैठे हैं, 4.5 साल हो गए हैं, परेशान हैं बहुत ज़्यादा। की जाए बहुत सारी देखने के लिए मिलता है कि कहीं भैंस होती हैं, कहीं गाय, कहीं बकरी। चलिए यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा हमको। पर गांव में आने के बाद एक अलग ही अटैचमेंट होता है, एक अलग ही अपनापन महसूस होता है। तो चलते हैं अब अगले गांव में, देखते हैं वहाँ का भी क्या हाल है, कितना सुधरा हुआ है कितना नहीं। अम्मा बाय बोल दो, बाय बाय ऐसे करते हैं ना, वो कर दो बाय। हम लोग अब गांव की तरफ से जो है प्रोग्राम करके निकल चुके हैं और देखिए गैया है और कितने सारे वहाँ पर भेड़ बकरियां हैं। देख रहे क्या मूवमेंट है, सोचिए क्या मूवमेंट है, इतने सारे दिख रहे हैं। ऊपर गाय भेड़ भी है। भेड़ बहुत सारे। हाँ भेड़ भी है। आज 8 से 10 गांव में गए और 2 गांव में ऐसे थे जहाँ पर किसी की डेथ हो चुकी थी, तो गांव वाले थोड़े से दुखी थे। तो हमने सोचा नहीं, यहाँ पे प्रोग्राम नहीं करना है, बातचीत नहीं करना है लोगों से। वहाँ से हम वापस चले आए। फिर किसी और गांव में गए तो 2 गांव बाद फिर किसी की डेथ हो गई थी वहाँ पर। और वो अम्मा जी क्या करने लगी थी? हाँ वो अम्मा जी मतलब इतनी परेशान थी। हम लोग को थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हुआ बहुत ज्यादा कि एक अम्मा जी मतलब आगरा विधानसभा है, उसमें एक गांव ऐसा है जहां पर अब तक 2021 तक एक भी शौचालय नहीं है गांव के अंदर। और गांव की जितनी महिलाएं हैं सब बाहर जाती हैं खेतों में शौच के लिए। अब सोच लीजिए 2021 का ये हाल है। और जब हम लोग गांव में पहुंचे तो प्रोग्राम किया तो वो महिला मीरा के पैर छूने लगी। मतलब कि आप कम से कम यहाँ आई तो सही। बहुत हम लोगों को शर्मिंदा हुआ, मतलब लगा अंदर से कि लग रहा था उस समय लग रहा था कि मैं उनकी बेटी हूँ, बेटी जैसी नहीं उनकी बेटी हूँ। और मतलब आप सोचिए कि कितना गंदा लगेगा कि कोई माँ या बाप ऐसा कोई कुछ कर दिया। मतलब इतने ज्यादा वो लोग परेशान थे कि वो सोच रहे थे कि ये लोग यहाँ आए कैसे ही उनको लग रहा था कि कुछ हमारी परेशानी सॉल्व हो जाए, शायद इनके आने के बाद सॉल्व हो जाए। उस मोमेंट के लिए कोई शब्द ही नहीं है कि हम क्या बोले। वो हमारे लिए शर्मिंदगी वाला एक मोमेंट था जो जिंदगी भर याद रहने वाला है। लग रहा था कि हमारे बस में अगर होता तो हो सके गांव में भी 10-20 हम शौचालय बनवा देते, लेकिन जितना हाथ में है कि हम दिखा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं आप लोगों के सहारे, और आगे तक पहुंच सकता है वो वीडियो, उतना पहुंचाते हैं। गांव से निकल चुके हैं हम लोग और जैसे ही वीडियो की शुरुआत हुई थी तो हम लोग भी थोड़ा सा परेशान थे, पर बात करते करते आप लोगों से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा नहीं ज़्यादा सा, कभी आप सब अनसब्सक्राइब कर दो। अजीत कुछ कहना चाहते हो? अजीत, ओ अजीत, थारा अजीत हमेशा कहते रहते हो, थारा अजीत है। कुछ कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो बताओ? राम राम सभी को। राम राम सभी को। ठीक है, अब हमारी तरफ से भी हम दोनों की तरफ, सॉरी हम तीनों की तरफ से राम राम भैया।